नमस्कार। आप सभी का स्वागत है माय बिट 1 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान जीके की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ग्रामीण और शहरी प्रशासन के बारे में। पिछली क्लास में हमने सामाजिक सुधार से संबंधित विभिन्न स्टेटमेंट देखे थे। तो आज की क्लास में हम शहर में और गांव में प्रशासन किस तरीके से काम करता है, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के पहलुओं के बारे में जानेंगे। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं, आप हमारी इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि हम इसी तरीके की जीके की बहुत सारी क्लासें आपके लिए लेके आएंगे। राजस्थान जीके आपका हम अच्छे से तैयार करवा देंगे, जिससे क्या होगा कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जीके से रिलेटेड तो निश्चिंत रहेंगे कि उसमें आपके क्वेश्चंस गलत नहीं हो। जब कभी बोर्ड सरल पेपर बनाएगा तो उसमें आप इन क्लासों को ज़रूर याद करेंगे, क्योंकि हम उन्हीं स्टेटमेंट को उठाते हैं जो काफ़ी सिंपल इजीली समझ में आ जाते और परीक्षा में ज़्यादा पुटअप होते हैं, उन पर ही हम बात करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। नेक्स्ट, ग्रामीण और शहरी प्रशासन। सबसे पहले दोस्तों मैं हेडिंग डाल देता हूँ, ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन। प्रशासन का मतलब ये होता है शासन चलाना, यानी गांव में किस तरीके से शासन चलता है और शहर में किस तरीके से शासन चलता है, इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो स्टेटमेंट हमारा आता है वो आता है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार की बात करें तो इसके 3 स्तर होते हैं। इसके कितने स्तर होते हैं दोस्तों? 3। पहला जो स्तर होता है वो है ग्राम पंचायत। पहला स्तर कौन सा होता है दोस्तों? ग्राम पंचायत। दूसरा स्तर होता है पंचायत समिति। पंचायत समिति। पंचायत समिति। और तीसरा स्तर होता है वो होता है दोस्तों जिला परिषद। कौन सा होता है? जिला परिषद। ये 3 स्तर आपको याद रखने हैं। अगर आपको कोई पूछे दोस्तों स्थानीय जो सरकार होती है उसके कितने स्तर होते हैं, तो 3 स्तर होते हैं, और तीनों स्तर मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिए हैं। ठीक है, चलो अगले स्टेटमेंट की बात करते हैं। 73वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। तो मैं लिखूंगा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कौन से संविधान संशोधन में? 73वें संविधान संशोधन में। और इसके लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था के लिए कौन सी अनुसूची संविधान में जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर दोस्तों हम बात करें त्रिस्तरीय व्यवस्था में 29 विषय का उल्लेख है। ये जो दोस्तों त्रिस्तरीय व्यवस्था है, त्रिस्तरीय व्यवस्था, इसमें 29 विषय शामिल है। कितने? 29 विषय। 29 विषय शामिल। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था हमने बना रखी है इसमें 29 विषयों को शामिल किया गया है। लोकतंत्र की प्रथम इकाई हम यहाँ लिखेंगे, लोकतंत्र की प्रथम इकाई। लोकतंत्र की प्रथम इकाई की दोस्तों हम बात करें तो वो है ग्राम पंचायत। कौन सी है? ग्राम
पंचायत लोकतंत्र की प्रथम इकाई, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, जो ग्राम पंचायत है ना, इसका गठन, इस ग्राम पंचायत का गठन कौन कौन करता है? तो दोस्तों इसमें सम्मिलित होता है, एक तो होता है सरपंच, एक इसमें होता है उप सरपंच, और एक इसमें होता है वार्ड पंच। ये सभी मिलकर क्या करते हैं दोस्तों? ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। अब इसमें एक चुनाव आयोग आता है जिसका नाम है राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग की दोस्तों हम बात करें तो ये पंचायती राज चुनाव करवाता है, याद रखिएगा, या ग्राम पंचायत के चुनाव कराता है, ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ तक स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। और इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 5 वर्ष है ना कार्यकाल। पंचायती राज चुनाव का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष। फिर दोस्तों हम बात करें, एक प्रस्ताव होता है जिसको कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। इसके माध्यम से सरपंच को समय से पूर्व हटा सकते हैं, समय से पूर्व हटा सकते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर सरपंच को समय से पूर्व हटाना है तो कौन सा प्रस्ताव हम लेकर आ सकते हैं दोस्तों? अविश्वास प्रस्ताव। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, सरकारी कागजातों का रिकॉर्ड कौन रखेगा? सरकारी कागजातों का रिकॉर्ड। सरकारी कागजातों के रिकॉर्ड की बात करें तो इनका रख रखाव करता है सचिव। कौन करता है? सचिव। सचिव का काम है। किसका काम है? सचिव का। फिर अगले स्टेटमेंट की बात करें, ग्राम पंचायत की बैठक की कार्यवाही, ये एक काम और करेगा, एक काम तो करेगा ये, और एक काम ये करेगा, बैठक। जो ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है दोस्तों, उसकी कार्यवाही लिखेगा। कार्यवाही क्या करेगा दोस्तों? लिखेगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ग्राम पंचायत की कार्यवाही कौन लिखेगा? सचिव लिखेगा। सचिव को दोनों काम मैंने आपको बता दिए। फिर दोस्तों हर माह में 2 बैठक आयोजित होती है। मैंने तो नहीं देखी कभी, आपने देखे ही नहीं देखे बता देना। आयोजित होती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हर महीने में कितनी बैठक होती है दोस्तों? 2 बैठकें होती है, ठीक है। फिर कोई पूछे ग्राम पंचायत और जिला परिषद को कौन जोड़ती है, तो पंचायत समिति बीच की कड़ी है। ये बात तो सिंपल, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य, अब पंचायत समिति जो होती है, पंचायत समिति, इसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य। पंचायत समिति के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये प्रधान का चुनाव करते हैं। किसका चुनाव करते हैं? प्रधान, या फिर इसे कह सकते हैं उप प्रधान। उप प्रधान और उप प्रधान का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। पंचायत समिति के पदेन सदस्य कौन होते हैं? पंचायत समिति के पदेन सदस्य, पदेन सदस्य। तो पंचायत समिति के पदेन सदस्य की हम बात करें तो ग्राम के सरपंच कौन होते हैं? ग्राम के सरपंच, यानी ग्राम के सरपंच जो होते हैं, ये इस पंचायत समिति के पदेन क्या होते हैं दोस्तों? सदस्य होते हैं। अब पंचायत समिति का सदस्य बनना है, योग्यता,
इसके लिए योग्यता कितनी डिसाइड कर रखी है? 25 वर्ष। इसके लिए योग्यता कितनी डिसाइड कर रखी है? 25 वर्ष। यानी पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपन को बनना है तो इसके लिए कितनी योग्यता चाहिए? 25 वर्ष सदस्य के लिए, है ना। किसके लिए ये योग्यता? सदस्य के लिए योग्यता है। फिर अगले स्टेटमेंट की बात करें, पंचायत समिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है BDO, है ना। मैं लिख देता हूँ BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। मैं लिख देता हूँ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसको कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। अब इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है। कहाँ पर होती है? पंचायत स्तर पर होती है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, यानी ये राज्य सरकार द्वारा क्या होता है दोस्तों? नियुक्त होता है। कौन से स्तर पर? पंचायत स्तर पर, जिसको हम BDO के नाम से जानते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। फिर दोस्तों हम बात करें ये जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, इनका कार्यकाल जब तक सरपंच रहेंगे, यानी 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल कितना होगा दोस्तों? 5 वर्ष तक। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष स्तर की संस्था। शीर्ष स्तर की संस्था जिला परिषद, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। फिर है जिला स्तर पर विकास परियोजनाएं। जिला स्तर पर विकास परियोजनाएं कौन बनाएगी? जिला परिषद, ठीक है। जिला परिषद ये क्या काम करती है? जिला स्तर पर विकास परियोजना, जिला स्तर पर विकास परियोजना बनाने का काम करती है। ये बात आप ध्यान रखना है, ठीक है। जिला परिषद की सदस्य होते हैं, यानी जिला परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, जिला परिषद के सदस्य। जिला परिषद के सदस्यों की बात करते हैं। सबसे पहले आता है जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य। इसमें एक तो आएगा जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य आते हैं, निर्वाचित सदस्य प्लस, और इसमें कौन शामिल है दोस्तों? जिले की पंचायत समितियों के प्रधान। यहाँ मैं लिखूंगा जिले की पंचायत समिति के प्रधान, ये भी शामिल होते हैं। प्लस इनके अलावा और कौन शामिल होता है दोस्तों इसमें? और इसमें चले होता है जिले के निर्वाचित विधानसभा सदस्य, और इसमें होता है जिले के निर्वाचित यानी MLA, निर्वाचित विधानसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य इसमें शामिल होते हैं। क्या और भी इसमें कोई शामिल होता है? तो जी हाँ, जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य प्लस लोकसभा सदस्य लिख दूं, विधानसभा सदस्य एवं लोकसभा सदस्य, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों मैंने साथ कर दिए। एक तो इसमें आ रहा है जिले के निर्वाचित विधानसभा सदस्य और एक लोकसभा सदस्य, प्लस और भी इसमें कोई है क्या दोस्तों? जी हाँ, राज्यसभा सदस्य प्लस राज्यसभा सदस्य, ये लो। तो ये मामला मैंने आपको बता दिया है। तो जिला परिषद की हमने बात की दोस्तों, किसकी बात की? जिला परिषद की, ठीक है। जिला स्तर पर विकास परियोजनाएं, ये यही लिख देता हूँ मैं। इसका काम क्या है? जिला स्तर पर विकास
परियोजना बनाना। जिला स्तर पर विकास परियोजना बनाना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं आपको ये सारी चीज़ें क्विक रिकॉल करा देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की ग्रामीण और शहरी प्रशासन के बारे में। यहाँ पर मैंने आपको बताया स्थानीय सरकार के 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। जिला परिषद क्या बता रहा था मैं? फिर दोस्तों हमने बात की 73वां संविधान संशोधन। ये जो 73वां संविधान संशोधन है, इसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया और 11वीं अनुसूची में इस कॉन्सेप्ट को शामिल किया गया। फिर दोस्तों हम बात करें त्रिस्तरीय व्यवस्था। ये जो व्यवस्था है किस प्रकार की व्यवस्था है? त्रिस्तरीय व्यवस्था, और इसमें कुल 29 विषय को शामिल किया गया है। फिर हम बात करते हैं लोकतंत्र की प्रथम इकाई, जिसको हम ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं। इसका गठन सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच मिलकर करते हैं और इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। फिर हम बात करते हैं राज्य चुनाव आयोग के बारे में। तो राज्य चुनाव आयोग क्या करता है? ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाता है। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरपंच को समय से पूर्व हम हटा सकते हैं। सरकारी कागजातों का रिकॉर्ड सचिव रखेगा और बैठक कार्रवाई की लिखापटी कौन करेगा? वो भी सचिव ही करेगा। हर महीने में 2 बैठक आयोजित होगी। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य कौन हो सकते हैं? प्रधान और उप प्रधान। फिर हम बात करते हैं पंचायत समिति के पदेन सदस्य कौन होंगे दोस्तों? ग्राम पंचायतों के सरपंच होंगे और इनकी योग्यता होती है 25 वर्ष। ठीक है, सदस्य की एलिजिबिलिटी के लिए। और यहाँ पर कार्यकाल भी कितना है दोस्तों? 5 वर्ष। यानी पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। फिर हम बात करते हैं BDO, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसकी बात करें तो ये पंचायत स्तर पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। फिर जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद के कौन कौन सदस्य होते हैं ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर जिला परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको शामिल किया जाता है। जिले की पंचायत समिति के प्रधान, यानी जितनी भी पंचायत समितियाँ हैं उन सभी के प्रधान को शामिल किया जाता है। फिर निर्वाचित विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य, इन सभी को शामिल किया जाता है। और जिला परिषद में क्या होता है? तो जिला स्तर पर जो विकास की परियोजनाएं हैं उनका निर्माण किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया। अब आगे की स्टोरी हम समझते हैं। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मिटाते मिटाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। हम हर वीडियो के साथ क्वेश्चन ऐड करते हैं। आप उन क्वेश्चन को ज़रूर दीजिएगा, इससे आपको पता रहेगा आपका टॉपिक कितना अच्छे से क्लियर हुआ है, कितनी चीज़ें आपको याद हुई है और कितने स्कोर आप कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, ये अनुमान आपको लग जाएगा। फिर एक और बात, यूट्यूब पर हम कुछ लिमिटेड क्विज़ ही दे पाते हैं, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में जो हमारा कोर्स है उसको देखेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे क्विज़ टेस्ट मिल जाएंगे। पूरा कोर्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आप हर एक टॉपिक वाइज क्विज़ टेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे का मामला समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का मामला आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया है, और भी आप अपने जो सवाल है वो कर सकते हैं। चलिए, जिला परिषद का प्रमुख, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? जिला परिषद के प्रमुख की बात करें तो वो होता है जिला प्रमुख। इसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जिला प्रमुख। फिर हम बात करें
पंचायती राज की आधारभूत संस्था, पंचायती राज की आधारभूत संस्था, आधारभूत संस्था ग्राम सभा, ग्राम सभा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर आगे की हम बात करें, आगे का स्टेटमेंट है दोस्तों, ग्राम सभा का क्षेत्र होता है, ये जो ग्राम सभा है इसका क्षेत्र कौन कौन सा होता है, तो इसका क्षेत्र होता है दोस्तों एक राजस्व ग्राम, एक राजस्व ग्राम, यानी ये पूरा राजस्व ग्राम एक ग्राम सभा में सम्मिलित होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण, भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उदाहरण की दोस्तों हम बात करें तो वो होता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण ग्राम सभा, ठीक है। कौन है दोस्तों, ग्राम सभा, ये आपको याद रखना है। फिर बात करें, ग्राम सभा की बैठक होती है हर 3 महीने में, इसकी जो बैठक होती है, इसकी बैठक हर 3 माह, हर 3 महीने में क्या होगा दोस्तों, ग्राम सभा की बैठक होगी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर दोस्तों याद रखना, वर्ष में 4 बैठक होती है, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, वर्ष में 4 बैठक, वर्ष में कितनी बैठक होगी ग्राम सभा की, तो 4 बैठक होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, कब कब होगी, 26 जनवरी 1 मई, पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 26 जनवरी 1 मई, 1 मई, 15 अगस्त भी होगा, बिल्कुल 15 अगस्त, 15 अगस्त प्लस एक और आएगा 2 अक्टूबर, ये 4 तिथियाँ फिक्स है, ठीक है। मैं पूरा लिख देता हूँ यार, ओके। तो ये 4 तिथियाँ इसमें शामिल है, हर 3 माह में बैठक होगी और ये तिथियाँ भी इनकी फिक्स कर रखी है ताकि कोई भूले भटके नहीं। फिर अगले स्टेटमेंट की बात करें, ग्राम न्यायालय एक्ट, कौन सा एक्ट है दोस्तों, ग्राम न्यायालय एक्ट। ये जो एक्ट है ये कब पारित किया गया, अगर आपको कोई पूछे तो आपको बताना है 2008। ग्राम न्यायालय एक्ट कब पारित किया गया दोस्तों, 2008 में। फिर अगला स्टेटमेंट है, इसके तहत ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई, ठीक है, याद रखना, की स्थापना हुई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर अगले स्टेटमेंट की बात करें, पहला ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया, पहला ग्राम न्यायालय ये खोला गया बस्सी, कहाँ खोला गया, बस्सी। बस्सी कहाँ है दोस्तों, जयपुर में, बस्सी जयपुर में खोला गया है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम शहरी शासन की बात करें, फिर अपना आता है शहरी शासन, शहरी शासन की दोस्तों हम बात करें तो इसमें एक आता है नगर निगम, एक इसमें क्या आएगा दोस्तों, नगर निगम, एक इसमें आएगा दोस्तों नगर परिषद, क्या आएगा, नगर परिषद, और तीसरा इसमें आएगा नगर पालिका, क्या आएगा, नगर पालिका, ठीक है।
नगर निगम शीर्ष स्तर का होता है, नगर परिषद अब ये मैं आपको बताता हूँ। पहले अपन काम की चीज समझ लेते हैं। बड़े शहर जहाँ 5 लाख से ज़्यादा, 5 लाख से ज़्यादा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 लाख, 5 लाख से ज़्यादा अगर जनसंख्या है तो वहाँ क्या होंगे, नगर निगम। और 1 से 5 लाख उसमें क्या होगा, नगर परिषद। और नगर पालिका की बात करें, किसकी, नगर पालिका, तो इसमें और कम होता है, सीधी सी बात है, 15,000 से 1 लाख, 15,000 से 1 लाख। ठीक है, ये जनसंख्या का वितरण है, यानी जितनी जहाँ पे जनसंख्या होगी उसके हिसाब से शहरी शासन की स्थापना होगी, कहाँ पे कौन सा शासन रहेगा ये डिसाइड किया जाएगा। नगरीय स्वशासन में वार्ड का मुखिया, इसमें वार्ड का मुखिया, अब इसमें वार्ड के मुखिया की दोस्तों बात करें तो वो होता है पार्षद। कौन होता है, पार्षद। वार्ड का मुखिया कौन होता है, पार्षद। फिर अगला स्टेटमेंट है, नगर निगम का अध्यक्ष होता है, नगर निगम का अध्यक्ष। नगर निगम के अध्यक्ष की दोस्तों हम बात करें तो वो होता है महापौर। कौन होता है, महापौर। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, महापौर। फिर हम बात करते हैं नगर परिषद का अध्यक्ष, नगर परिषद का अध्यक्ष। नगर परिषद के अध्यक्ष की बात करें तो वो होता है सभापति। कौन होता है, सभापति। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले स्टेटमेंट की बात करें, नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष, नगर पालिका बोर्ड, नगर पालिका बोर्ड यानी 3rd नंबर है ना, ये बोर्ड के लिए, किसके लिए, ये भी याद रखना, ये बोर्ड के लिए ना, 1 लाख से 15,000। नगर पालिका बोर्ड की बात करें तो यहाँ का अध्यक्ष होता है नगर पालिका अध्यक्ष। इसको हम क्या कहते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, नगर पालिका अध्यक्ष। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, शहरी संस्थाओं के चुनाव में 1/3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित, 1/3। ठीक है, महिला के लिए आरक्षित सीटें, महिला के लिए आरक्षित 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित है दोस्तों, महिलाओं के लिए। यह कौन से संविधान संशोधन में लागू किया गया, 74वें संविधान संशोधन में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ तक हमने राजस्थान में शहरी और ग्रामीण प्रशासन के बारे में पढ़ा। एक बार मैं क्विक रिकॉल करा देता हूँ दोस्तों। हमने बात की जिला परिषद का प्रमुख, जिला प्रमुख के नाम से जानते हैं। पंचायती राज की आधारभूत संस्था ग्राम सभा होती है। ये इसमें एक राजस्व ग्राम का पूरा एरिया आता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण हम ग्राम सभा को कह सकते हैं। इसकी बैठक हर 3 महीने में होती है। वर्ष में कुल 4 बैठकें होती है, 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। फिर ग्राम सभा न्यायालय एक्ट की बात करें तो 2008 में आया था। हर ग्राम में ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी। पहला ग्राम न्यायालय बस्सी जयपुर में शुरू किया गया था। शहरी शासन की बात करें तो इसमें नगर निगम होता है जहाँ की जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा होती है। नगर परिषद जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख होती है। फिर नगर पालिका बोर्ड वहाँ पर 15,000 से 1 लाख तक का मामला फिट बैठता है। फिर वार्ड का मुखिया जिसको हम पार्षद कहते हैं। नगर निगम का अध्यक्ष जिसको महापौर कहते हैं। नगर परिषद का अध्यक्ष जिसको हम सभापति कहते हैं। नगर पालिका बोर्ड का जो मेन होता है जिसको हम नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं। और फिर 74वां जो संविधान संशोधन है उसमें ये चीज़ें थी और 1/3 भाग महिलाओं के लिए यहाँ पर रिजर्व किया गया है। तो ये दोस्तों हमने राजस्थान में ग्राम और शहर में जो शासन प्रशासन है इसके बारे में जाना। अगले चैप्टर में हम राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। बहुत से अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। ये थी आज की क्लास जिसमें मैंने बड़े अच्छे से सारी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट की। मिलेंगे किसी नेक्स्ट
वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।